तो ये होगी डॉकर सीरीज़ और वो होगी फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए। तो क्या है, डॉकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना, एंड हम एक फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से डॉकर को सीखेंगे। और फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या करते हैं? फ्रंट एंड डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट करते हैं, जो डॉम एपीआई को मैनिपुलेट करता है। हम कभी रिएक्ट भी करते हैं, राइट? और अभी हम सर्वर साइड भी कर रहे हैं, जैसे कि नोड जेएस। तो ये सीरीज़ के लिए नोड जेएस जानना इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट अगर आता हो, नेक्स्ट जेएस आता हो, ऑप्शनल है, ठीक है। डॉकर पहले जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि डॉकर यूज़ ही क्यों होता है ना? डॉकर से पहले क्या था? क्योंकि अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हम डॉकर का इम्पोर्टेंस ही नहीं जान पाएंगे। तो डॉकर सीखने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सर्वर्स काम कैसे करते हैं, एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे होता था, राइट? अगर हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो डॉकर सीखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप इस हिस्ट्री को शायद से आप स्किप कर लो, लेकिन मैं आपको एक पूछना चाहूँगा, क्या आप क्यूरियस है? क्यूरियस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड क्यूरियोसिटी आपको कुछ चीज़ों में होनी चाहिए, कुछ चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। तो हम उसी चीज़ों में घुसेंगे जिस चीज़ में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे कि डॉकर से पहले क्या होता था और डॉकर का जन्म कैसे हुआ, करेक्ट? तो लेट्स गो टू सर्वर्स। तो पहले के ज़माने में कैसे एप्लीकेशंस हमको अवेलेबल होते थे? सर्वर क्या है? सर्वर एक हमारे जैसे ही एक कंप्यूटर है, जैसे आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन में, वो एक कंप्यूटर है, लेकिन वो इंटरनेट में डेटा को होस्ट कर सकता है, या हम बोल सकते हैं वो इंटरनेट में उसके डेटा को एक्सपोज कर सकता है ना? वो सर्वर है। और वो एक्सपोज करने के बाद हमारे जैसे फिज़िकल कंप्यूटर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो डीएनएस, डोमेन नेम हो गया, वो आईपी एड्रेस अगर हम डालते हैं उस स्पेसिफिक पोर्ट में, तो हमको वो इन्फॉर्मेशन एपीआई मिलता है किसी का, या फिर हम किसी की वेबसाइट में जा सकते हैं, राइट? तो सर्वर और कंप्यूटर में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि सर्वर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्सपोज इट्स डेटा टू द इंटरनेट, और वो एक्सपोज करने के बाद हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो डेवलपर्स चूज़ करते हैं ना, क्या एक्सपोज करना है, क्या नहीं करना है, राइट? तो ये एक सिर्फ मेटल का डिब्बा नहीं है। ये मेटल का जो डिब्बा है, इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर नेटवर्किंग एबिलिटीज़ है। इसके लिए तो वो हमको एक्सपोज कर सकता है ना डेटा, उस आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल में, करेक्ट? उस पोर्ट के अंदर, स्पेसिफिक पोर्ट के अंदर। और इसके अंदर प्रोसेसेस भी है। तो हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। जैसे कि विंडोज़ में आप अगर टास्क बार खोलते हो, जैसे कि कोई भी अगर विंडो स्क्रीन हैंग होती है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, उससे क्या होता है, टास्क बार आता है। तो टास्क बार क्या है कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस को वो बताता है कि भाई ये विंडो खुला है, ये चीज़ खुली है, ये एक स्पेसिफिक टास्क है, ओके? तो टास्क इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होता है, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट या बैश। तो ये सारी चीज़ें OS के लेयर्स में होती है, और OS के अंदर हमारा एप्लीकेशन होता है, करेक्ट? और पुराने ज़माने में ये बेयर मेटल काम होते थे, अभी भी होते हैं। इट्स नॉट लाइक अभी नहीं होते हैं। तो अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत है, इसमें जगह बहुत लगती है, क्योंकि अगर हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं तो डेफिनेटली हमको और ज़्यादा सर्वर्स लगेंगे, राइट? तो उनकी स्केलेबिलिटी करना कॉस्टली भी है, मतलब उनके लिए जगह भी चाहिए, कॉस्टिंग भी चाहिए। जिनके पास पैसा है बहुत, जिनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब जिनके पास बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को संभालने के लिए, तो वो डेफिनेटली प्रेफर कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता है। तो सर्वर्स जो है वो अभी भी यूज़ होते हैं, लेकिन सर्वर्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये बात हुई। पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम इसमें ऐसा था कि समझो कि अगर फेसबुक की कंपनी है, फेसबुक का एक अपना एप्लीकेशन है, ठीक है? लेकिन व्हाट इफ़ उन्होंने एक दूसरा एप्लीकेशन भी डेवलप किया? चाहे तो वो सेम सर्वर में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक की टीम बहुत बड़ी है,
ठीक है। फेसबुक में हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों की टीम है और वो सारे लोग एक ही सर्वर पे अपलोड नहीं कर सकते अपने एप्लीकेशंस, क्योंकि क्या है कि एक में लोड ज़्यादा रहेगा, दूसरे में लोड ज़्यादा होगा। तो एक एप्लीकेशन में बहुत सारे यूज़र्स है, दूसरे में कम है, लेकिन सर्वर तो एक ही है ना। तो सर्वर के रिसोर्सेज एक ही यूज़ हो रहे हैं, तो उनको और एक सर्वर चाहिए। तो हर एक एप्लीकेशन के लिए मे बी डिपेंड्स ऑन यूज़र्स कितने हैं, कैसा यूज़ केस है, तो उसके लिए अलग अलग सर्वर्स भी है, तो उनका मेंटेनेंस भी अलग है, कनेक्शन अलग है। तो ऐसे होता था। और सिक्योरिटी लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन दो अगर किसी होस्टिंग की वेबसाइट है, आप किसी भी होस्टिंग वेबसाइट में जाओगे तो वो कभी भी एक ही सर्वर पे हमारा वेबसाइट होस्ट नहीं करते। मतलब हर एक यूज़र को अलग अलग सर्वर देते हैं अपना वेबसाइट होस्ट करने के लिए। स्केल करने के लिए बहुत सारे सर्वर्स चाहिए, इसको कहते हैं सर्वर फार्मिंग। एंड ये अभी भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती है जो अफोर्ड कर सकती है। ये है सर्वर वे ऑफ डिप्लॉइंग थिंग्स। फिर आया वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन क्या है? जैसे कि हमने पहले बात की थी, सर्वर एक सिर्फ एक मेटल का डिब्बा नहीं होता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्किंग एबिलिटीज़ होती है, सिस्टम की प्रोसेस होते हैं, फिर टर्मिनल होता है, राइट, जो सीधा मेन हार्डवेयर से बात करता है, और फिर हमारा लेयर होता है एप्लीकेशन का। तो वर्चुअल मशीन्स डेवलप क्यों हुए? जैसे कि हमने बात की थी कि एवरी एप्लीकेशन को एक इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन लगता है, इंडिविजुअल फिज़िकल सर्वर लगता है। बट वर्चुअल मशीन आने के बाद फिज़िकल सर्वर के अंदर एक और एक सर्वर की तरह वो काम करता है। तो वर्चुअल मशीन इज़ नथिंग बट, अगर आपने वीएम कोई भी यूज़ किया होगा तो आपने देखा रहेगा कि आप विंडोज़ के अंदर मैक यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ के अंदर एक दूसरा विंडोज़ यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। तो वो कुछ नहीं है, वो एक इमेज है, वो वर्चुअल मशीन एक विंडोज़ का सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। पर क्या है, वो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है वो होस्ट कंप्यूटर की यूज़ करती है। तो एक टर्मिनोलॉजी है, फिज़िकल सर्वर इज़ कॉल्ड ए होस्ट सर्वर, ठीक है, और वर्चुअल मशीन इज़ कॉल्ड ए गेस्ट सर्वर, ठीक है। जैसे मेहमान आते हैं तो ये एक मेहमान की तरह है, ये अपने होस्ट की तरह है। लेकिन अभी सिक्योरिटी की तो इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि अभी ये वाला वर्चुअल मशीन इस वर्चुअल मशीन के डेटा से बात कर ही नहीं सकता है। तो वो इशू सॉल्व हो गया कि अभी मल्टीपल सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक ही सर्वर लेंगे बड़ा सा, जिसमें बहुत सारे स्टोरेज कैपेसिटी होगी, जिसमें बहुत रैम रहेगा, और हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करते रहेंगे मल्टीपल। तो एक यूज़र ये वाला वर्चुअल मशीन यूज़ करता है, दूसरा यूज़र ये वाला वर्चुअल मशीन यूज़ कर सकता है, करेक्ट। तो इसमें एक सिक्योरिटी लेवल भी होगी, और इसमें जो है बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा सर्वर। तो फिज़िकल सर्वर तो सेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वर्चुअल मशीन तो सेट करना पड़ेगा। और इसमें और एक प्रॉब्लम ये है, वर्चुअल मशीन जो है वो पूरे ओएस के साथ आएगा। मतलब जो फिज़िकल सर्वर में ओएस है उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, वर्चुअल मशीन का एक अलग ओएस आ जाएगा, उसमें तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही जा रही है, करेक्ट। वो ये वर्चुअल मशीन जो है वो होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ कर रहा है टू सेव द डेटा और टू होस्ट द एप्लीकेशन, राइट। ये वर्चुअल मशीन अपना खुद का ओएस यूज़ कर रहा है, राइट, और इसका खुद का रैम है। मतलब इवन दो वो वर्चुअल रैम है जो इसी हार्डवेयर से ले रहा है, लेकिन ये सब कुछ ये खुद का है, करेक्ट। एक तरीके से हमको ये चाहिए, लेकिन ये बहुत रिसोर्स ओवरलोडिंग है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको यूज़ ही नहीं है। मतलब एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना हमें कोई यूज़ ही नहीं है उसका, करेक्ट। तो वर्चुअल मशीन्स वर द वे बिफोर बिकॉज इट रिजॉल्व्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज़, बट इट स्टिल हैड इश्यूज़ लाइक स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत सारा वेस्टेज स्टोरेज का होता था। फिर आता है डॉकर, ठीक है। डॉकर पूरा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ड है। तो हम जानेंगे कि अभी डॉकर क्या है, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा डॉकर लिनक्स से बनता है, ठीक है। लिनक्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे एल्पाइन हुआ, डीबियन हुआ, उबुंटू हुआ, ठीक है, ये सारी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि डॉकर जो है वो उसका बेस
लिनक्स है, तो हमारा जो होस्ट ओएस है वो लिनक्स रहेगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो किसी भी सिस्टम में कोई भी डॉकर है ना, वो डॉकर बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक टाइनी सा छोटा सा वर्चुअल मशीन जो है वो लिनक्स का होता है। इसलिए आपके विंडोज़ में डॉकर चलता है, मैक में डॉकर चलता है और लिनक्स में तो चलता ही है, ठीक है। तो जब भी आप डॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, बेसिकली वो लिनक्स का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन वर्चुअल मशीन आपके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर देता है ताकि डॉकर चल पाए। तो बेसिकली लेट्स से कि ये पूरा बॉक्स एक लिनक्स का होस्ट है, ठीक है। अभी हमें पता है कि जब भी हमको कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो है उसकी नेटवर्किंग एबिलिटी, ठीक है, उसका प्रोसेस, और तीसरा है फाइल सिस्टम। ये अगर 3 चीज़ें हमारे पास रही तो हम एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं सर्वर बना के। डॉकर बोलता है ठीक है भाई, तुमको ये 3 चीज़ें चाहिए, हम वो 3 चीज़ें ऑलरेडी लिनक्स में हैं। लेकिन अब सवाल आता है सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को सिक्योरिटी में हम बाद में आएंगे, बट ये 3 चीज़ें लिनक्स में हैं, तो वो क्या करता है, सिर्फ 3 चीज़ों को मिला के बनाता है एक इमेज, ठीक है। अभी हम इमेज पे आए हैं, ठीक है। तो इमेज इज़ नथिंग बट अ टेम्पलेट। सो टेम्पलेट में बेसिकली अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया रहेगा तो उसमें क्या है, हम क्लास का टेम्पलेट बनाते हैं और उससे बहुत सारे इंस्टेंसेस बनते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। ये 3 टूल्स को लेता है। सो बेसिकली ये 3 कमांड्स है लिनक्स में। तो ये 3 कमांड्स को मिला के बनाता है एक इमेज, और फिर इमेज बनने के बाद हम उसके मल्टीपल कंटेनर्स बनाते हैं। तो कंटेनर और इमेज सिर्फ नाम के लिए है, ठीक है। इमेज आप ये समझ के लेना कि वो एक टेम्पलेट है और कंटेनर उसका इंस्टेंस है, ठीक है। तो हम एक इमेज से हम मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो अगर हम पीछे जाए, हमने क्या बोला था कि एक फ़िज़िकल सर्वर है, एक वर्चुअल मशीन है। समझो ये विंडोज़ का सर्वर है और समझो ये भी एक विंडोज़ का वर्चुअल मशीन है। ये वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है, अलग से विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा है, अलग से उसका नेटवर्किंग भी रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ओएस अलग ही है, ये भी ओएस अलग है। लेकिन डॉकर क्या करता है, ये ऑलरेडी होस्ट ओएस है, अब इसका गेस्ट ओएस नहीं रहेगा इस कंटेनर का, ये होस्ट ओएस का ही सब यूज़ करेगा, बट उसको आइसोलेट कर देगा ताकि कोई भी कंटेनर, अगर हम मल्टीपल कंटेनर्स बना रहे हैं तो कोई भी कंटेनर एक दूसरे का डेटा एक्सेस ना कर पाए। गॉट इट। ये इतना सिंपल है कि जैसे वर्चुअल मशीन को आपको अभी वर्चुअल मशीन का डिफरेंस और कंटेनर का डिफरेंस आई होप समझ गया होगा। तो कंटेनर क्या है, वर्चुअल मशीन ही है, बट एक ऐसा वर्चुअल मशीन जिसके पास मिनिमम एबिलिटीज़ है एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की, एप्लीकेशन को होस्ट करने की, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ही सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, यही है कंटेनर। तो आई होप आपको ये वीडियो, स्टार्टिंग का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आया होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और ये डॉकर की सीरीज़ तो चलती रहेगी। डॉकर की इमेज कैसे बनाएंगे वो देखेंगे कोडिंग से, हम देखेंगे कि डॉकर कंपोज क्या होता है, और हम थोड़ा सा कुबरनेटीज़ में भी जाएंगे।